विजय जौली जी, मनीष गोयल जी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जेपी शर्मा साहब हैं कि चले गए, निकल गए, मेरे मित्र विकास गुप्ता जी, कविता जी और कोहली साहब। विषय बहुत अच्छा है, बहुत मेरे जैसा व्यक्ति उस पर घंटों बोल सकता है, लेकिन मैंने कहा है कि बहुत कुछ मिनटों में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। देखिए, होता क्या है कि जो अचीवमेंट होता है निश्चित रूप से व्यक्तिगत अचीवमेंट अगर कहें तो एक व्यक्ति का होता है, लेकिन कलेक्टिव अचीवमेंट जो होता है वो पूरे राष्ट्र का होता है। और रही बात राष्ट्र निर्माण की या राष्ट्र की बात करें तो भविष्य की भी बात करनी जरूरी हो जाती है और वर्तमान की भी बात करनी जरूरी हो जाती है और भूत काल की यानी पास्ट की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। तो जिस देश में हम रहते हैं उस देश ने चेतना की उन ऊंचाइयों को छुआ है जितना शायद इस धरती पर किसी दूसरे देश ने नहीं। भारत की जो वैदिक परंपरा है या जो आध्यात्मिक परंपरा है उसमें एक शब्द है मोक्ष। यह शब्द दुनिया के किसी और देश के धर्म शास्त्रों में नहीं है, सिर्फ भारत में है। और यह शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में जो जितने धर्मगुरु हुए, प्रॉफिट हुए, सबने ये तो सिखाया कि मन पर वश कैसे करें, अपनी चेतना को जागृत कैसे करें, लेकिन इन सबके पार भी कैसे निकला जा सकता है, यानी कि प्रार्थना, प्रार्थना के बाद भक्ति, भक्ति के बाद परमात्मा और परमात्मा के भी पार कैसे जाया जा सकता है। ये बात सिर्फ भारतीय वांग्मय में हुआ, यानी भारतीय आध्यात्मिक चेतना के बीच ये बातें आई जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया। और भारत के बारे में बात करते वक्त हमें ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू चुके थे उसके बाद हमारे देश के इतिहास में करीब 2000 साल का काला अध्याय भी आया जब हम गुलाम रहे। चूँकि यहाँ पे युवा और युवा के आगे की उम्र वाले लोग बैठे हैं तो इस बात को जरूर कुछ मिनटों में समाप्त करूँगा। मैंने जहाँ तक पढ़ा और सोचा, चिंतन किया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मात्र 3 करोड़ अंग्रेजों ने पूरे एशिया महाद्वीप को गुलाम बनाया, जिसकी आबादी 46 करोड़ थी। यानी 40 आदमी पर कैसे 3 लोग भारी रहे और कैसे 40 लोगों ने 3 लोगों की दास्ता स्वीकार कर ली, ये सोचने पर बड़ा अजीब मालूम पड़ता है। लेकिन आए दिन भी हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि 4 गुंडे खड़े हो जाते हैं, 200 लोग खड़े रहते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता कि उसको रोकें। जिस राष्ट्र की चेतना, जिस समाज की चेतना वैसी की वैसी रहेगी या ऐसी रहेगी, वो दोबारा गुलाम होने के लिए पुनः तैयार है। और भारत एक महान देश था, बहुत आध्यात्मिक देश था, भारत किसी पर आक्रमण नहीं करता, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं। लेकिन भारत एक बात भूल गया कि अपने को किसी के आक्रमण से कैसे रोकना है। हम इस बात को भूलते चले गए। सिर्फ इस एक वजह से हम जितने अच्छे आदमी हों, जितने सज्जन आदमी हों, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी आकर के हमारी पूरी मर्यादा को तार तार कर जाए, यानी हम एक सामने वाले आदमी को अपने ऊपर आक्रमण के लिए छूट दे दें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और 42 लाख वर्ग मीटर जमीन हमारी कब्जा कर ली, तो यहाँ के कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी कि सोते शेर को मत छेड़ो, जाग जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शेर ने अपने बारे में कभी नहीं कहा कि मुझे सोते से मत जगाओ, या मैं जगा हुआ हूं कि सोया हुआ हूं। और वैसे तमाम कविता लिखने वालों को उस वक्त भी पद्म पुरस्कार दिए गए। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि हमारे नेताओं ने उस वक्त कहा कि वो जमीन पथरीली थी, बंजर थी। तो उस वक्त के कुछ जागरूक लोगों ने कहा कि अगर बंजर थी जमीन तो इतने सैनिकों को मरवाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही जमीन को दान दे देते, या अभी चिन्हित कर लो जो जमीन बंजर है, जहां कुछ नहीं उगता, वैसी जमीनों को दान दे दो, आगे भी लड़ाई होगी तो उसको सैनिकों की जान देने की जरूरत क्या है। हमारी इस चेतना ने, हमारी इस धारणा ने, हमारे इस कायर मन ने
हिंदुस्तान को 2000 सालों तक गुलाम रखा। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। जापान, जो आज जापान दिखता है, वो भी एक पूरा मुकम्मल देश नहीं था कभी। जापान में बहुत सारे कबीले थे। जैसे हमारे यहाँ 562 रियासतें थी, वहाँ भी छोटे छोटे कबीले थे। एक बहुत बड़े कबीले ने एक छोटे कबीले पे आक्रमण किया, तो उस राज्य के सेनापति ने अपने राजा से कहा कि जो कबीला हमारे ऊपर आक्रमण किया वो जापान का सबसे बड़ा कबीला है, हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए, सैनिकों को मरवाने से अच्छा है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। राजा अपने सेनापति की बात सुन के बहुत घबराया और उसने अपने सेनापति से कहा कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर तो पूरे सेना का मनोबल एक पल में टूट जाएगा और हम लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। तो उसने, राजा ने एक फकीर जिनको मन ही मन गुरु मानते थे, पहले भी उनसे कई बार वो राय ले चुके थे। एक बार चुप रहेंगे प्लीज। तो राजा उस फकीर के पास गया और फकीर से कहा कि ऐसी स्थिति है, हमारा सेनापति लड़ने से पहले ही तलवार रख चुका है, मैं क्या करूं। फकीर ने कहा कि उस सेनापति को तत्काल प्रभाव से जेल में बंद करो। अगर ये बात तुम्हारी सेना के बीच जाएगी या प्रजा के बीच जाएगी तो लड़े बिना सभी लोग उसी पल हार जाएंगे। उसको तुरंत गिरफ्तार करो और मैं कल तुम्हारी सेना का नेतृत्व करूंगा। उस फकीर ने, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, अगली सुबह सेना तैयार हुई, फकीर तैयार हुआ, सेना को लेकर युद्ध के मैदान की तरफ निकला। नदी के पार शत्रु सेना कैंप कर रही थी। नदी के किनारे एक मंदिर था, तो फकीर ने कहा कि मैं मंदिर में जाता हूं और भगवान से पूछता हूं कि हमारी जीत सुनिश्चित है या नहीं। तो सैनिकों ने कहा कि भगवान कैसे बोलेगा, वो बोलते तो है नहीं, पता कैसे चलेगा। तो उसने कहा कि एक तरीका है मेरे पास। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और बोला कि मैं इस सिक्के को आसमान में उछालता हूं, अगर ये सिक्का सीधा गिरता है तो जीत हमारी सुनिश्चित, अगर उल्टा गिरता है तो हमारी हार सुनिश्चित। उस फकीर ने सिक्के को उछाला और सबके सामने सिक्का सीधा गिरा और उसने कहा कि भगवान ने जीत सुनिश्चित कर दी, हारने का तो अब कोई उपाय ही नहीं। 3 दिन तक लड़ाई चली और वह छोटा कबीला बड़े कबीले पर भारी पड़ा और सैनिक जीत के जब लौट रहे थे नदी पार करके, तो सैनिकों ने उस फकीर से कहा कि कम से कम भगवान को धन्यवाद तो दे दिया जाए। तो फकीर ने कहा कि धन्यवाद फिर कभी देंगे। तो सैनिकों ने कहा कि ये तो उदंडता होगी कि भगवान ने जीत सुनिश्चित कराई और हारने के बाद हम धन्यवाद भी न दें। तो फकीर ने कहा कि बात ऐसी है कि वो सिक्का दोनों तरफ से सीधा था। उसने फिर उछाला और कहा कि भाई देख लो, मैं तो तुम लोगों के मन में जीत सुनिश्चित करना चाहता था, और मन में जब जीत सुनिश्चित हो जाती है तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग देश में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उस अनंत ब्रह्मांड से, उस प्रकृति से क्या मांगते हैं, क्या देश के लिए मांगते हैं, क्या अपनी जनता के लिए मांगते हैं, क्या स्वयं से के लिए मांगते हैं, ये मांगने पर निर्भर करता है। एक छोटी सी बात से अपनी कहानी समाप्त करूंगा। अमेरिका के एक चित्रकार ने एक वहाँ की बिलियनियर लेडी की तस्वीर बनाई। 7 दिनों तक उसको सामने बिठाया और बनाता रहा। जिस दिन चित्र उसने कंप्लीट किया, उसी शाम वो महिला चित्र लेने के लिए आने वाली थी। उसके मन में कौतूहल उठा कि इसके लिए कितना पैसा मांगे, $100 मांगे कि 200 कि 300 कि 500। उस वक्त $100 बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसके मन में आया कि इतनी धनवान महिला है, इससे अगर $100 मांगे तो बड़ी छोटी बात होगी, उसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है, मैं ये कहूँगा कि जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो। वो महिला आई, चित्रकार से उन्होंने पूछा कि आपके इस चित्र का कितना मूल्य दिया जाए। तो चित्रकार ने कहा कि पहले तो उसके मन में आया कि $100 मांग लें, लेकिन फिर उसने खुद को रोका और कहा कि जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। महिला ने सहर्ष अपना चित्र देखा, उसकी तारीफ की और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सा पर्स था, उसको उसने उस चित्रकार को दे दिया। चित्रकार का दिल बैठ गया कि मैं इस पर्स का क्या करूँगा, इससे तो अच्छा $100 ही मांग लिया होता, मेरा काम चल जाता। तो उसने कहा कि बहन जी, बहुत अच्छा होता कि आप मुझे $100 दे देती, इस पर्स को लेके मैं क्या करूँगा। तो महिला ने कहा जैसी आपकी इच्छा। पर्स वापस लिया, पर्स खोला, उसमें से $100 निकाला और दे दिया और बोला कि वैसे मैंने आपको $2 लाख दिए थे इसके लिए, आपने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई थी। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम परमात्मा से क्या मांगते हैं,
हमारी मांग अगर भिखारियों की तरह है तो $100 मिलेगा। अगर हम परमात्मा से वो मांगते हैं या परमात्मा को ही मांग लेते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट बाकी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए बुद्धिमान संतों को स्वार्थी और बुद्धिमान इसलिए कहा गया है कि वो परमात्मा को ही मांग लेते हैं, परमात्मा को ही अपने में बसा लेते हैं। इसलिए जब भी हम मांगें, जब भी हम चेष्टा करें तो कुछ बड़े की करें। और राष्ट्र निर्माण तभी होता है जिसके लिए एक सतत भूख हो, एक सतत चेतना हो और एक टैलेंट तो हो, टैलेंट के साथ साथ कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी भी हो, क्योंकि टैलेंट तो चोर में भी होता है लेकिन एक वक्त पे जाके वो पकड़ जाता है। लेकिन उससे बड़ी बात होती है कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी। और कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी सिर्फ एक ही बात से आती है कि आप जो सोचते हैं वही करें, जो बोलते हैं वैसा जिए। ये बड़ा कठिन है, सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन इसका अभ्यास करते रहने से कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी का भी निर्माण हो ही जाता है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय कम है, अभी बहुत सारे लोगों को ट्रॉफी और पुरस्कार दिया जाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभिषेक बच्चन जी को इसके 100वें एडिशन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी ने मेरी बात शांति से सुनी, इसके लिए भी आप सबके लिए मैं बहुत धन्यवाद और आभार से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया to our honorable chief guest। और ये सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, but they were just a way of life।